हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टैंडर्ड बायोलॉजी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी पैच क्लैम्प टेक्निक। पैच क्लैम्प टेक्निक जो है वो एक ऐसी टेक्निक होती है जिसको यूज किया जाता है आयन चैनल्स की एक्टिविटी को स्टडी करने के लिए। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी एक्टिविटी को स्टडी करने के लिए हम पैच क्लैम्प टेक्निक को यूज करते हैं। ठीक है। जैसा कि हमें पता है कि जो सेल्स होते हैं, हर वैसे तो हर सेल के ऊपर आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ज्यादा आयन चैनल्स जो हैं वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि नर्व सेल्स हैं, जैसे कि मसल सेल्स हैं। वहां पे जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आयन चैनल्स। बेसिकली ये क्या करते हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है उसको मेंटेन करके रखते हैं। बेसिकली जैसे ही सिग्नल आता है, चाहे वो नर्व्स है, नर्व में जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो कुछ आयन चैनल्स की ओपनिंग होती है। ठीक है। तो ये जो आयन चैनल्स होते हैं ये बेसिकली एक स्पेसिफिक वोल्टेज जब इनको प्रोवाइड की जाती है तभी उस टाइम पे ये ओपन होते हैं। तो बेसिकली ये वोल्टेज डिपेंडेंट आयन चैनल्स होते हैं। ऐसे सेल्स में किस तरीके से आयन चैनल्स वर्क करते हैं उनको स्टडी करने के लिए पैच क्लैम्प टेक्निक जो है उसको यूज किया जाता है। जो ये टेक्निक है उसको पहली बार दिया था सैकमैन और नेहर ने 1976 में, और इसके लिए इन्होंने जो है इसके लिए इनको जो है नोबेल प्राइज भी मिला था 1991 में। इस टेक्निक का प्रिंसिपल बेसिकली क्या है, इसमें हम एक ग्लास माइक्रो पाइपेट का यूज करते हैं। एक ऐसी पाइपेट जो बहुत ही जिसकी छोटी ओपनिंग होती है। जैसा कि हमें पता है एक सेल का साइज बहुत स्मॉल होता है, और हमें क्या करना है, बेसिकली सेल के एक छोटे से हिस्से को स्टडी करना है जहां पे आयन चैनल प्रेजेंट है, उस पैच को स्टडी करना है। ठीक है। तो उसको स्टडी करने के लिए आपके पास जो माइक्रो पाइपेट है वो बहुत ही फाइन होनी चाहिए। तो ये जो माइक्रो पाइपेट है बहुत ही छोटी इसकी ओपनिंग होती है। ठीक है। हम माइक्रोस्कोप की मदद से इस तरीके से सेल के साथ माइक्रो पाइपेट को अटैच कराते हैं। बेसिकली क्या किया जाता है, इस माइक्रो पाइपेट को कैसे अटैच करवाया जाता है, माइक्रो पाइपेट में जो है सक्शन क्रिएट किया जाता है। सक्शन का मतलब क्या होता है कि पार्शली आप वैक्यूम क्रिएट कर रहे हो। पार्शली जैसे ही वैक्यूम क्रिएट करोगे तो यहाँ पे ये सेल के हिस्से से ये माइक्रो पाइपेट जो है वो टाइटली अटैच हो जाएगी। ठीक है। और ये एक सील की तरह, मतलब यहाँ पे ये अटैच हो जाएगी, और इसको गीगा सील भी हम बोलते हैं। ठीक है। इस इस तरीके से ये जो माइक्रो पाइपेट है, इस माइक्रो पाइपेट में कुछ सॉल्यूशन भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है जो कि कंडक्टिंग नेचर का सॉल्यूशन होता है। ठीक है। तो इस तरीके से माइक्रो पाइपेट को अटैच करा देंगे सक्शन जनरेट करा के माइक्रो पाइपेट में। तो ये टाइटली एक ही हिस्से के ऊपर अटैच है माइक्रो पाइपेट हमारी। तो यहाँ पे जैसे ही वोल्टेज के अंदर, मतलब जैसे ही चेंजेस आए, वोल्टेज में चेंज आया, तो क्योंकि ये वोल्टेज डिपेंडेंट आयन चैनल होते हैं तो ये चैनल्स ओपन हो जाएंगे। इनके ओपन होने से कुछ आयंस जो है उनका मूवमेंट होगा। अब ये जो आयंस है, ये आयंस मूव करेंगे इस माइक्रो पाइपेट में, और यहाँ पे क्योंकि कंडक्टिंग नेचर का सॉल्यूशन हमने डाल रखा है इसमें, तो जैसे ही ये आयंस यहाँ पे जाएंगे, इस पे जैसे ये आयन जाएंगे तो यहाँ पे कुछ करंट प्रोड्यूस होगा, और उस करंट को कौन सेंस करेगा, ये इलेक्ट्रोड बेसिकली प्लेटिनम की या फिर सिल्वर क्लोराइड से मिलके बनी होती है। तो ये जो है माइल्ड चेंजेस जो होंगे इन आयंस की मूवमेंट की वजह से, उसको ये इलेक्ट्रोड सेंस कर लेगी और ये भेजेगी करंट को कहाँ पे, एम्पलीफायर में। अब जो एम्पलीफायर है वो यहाँ पे मेजर कर लेगा कि कितनी वोल्टेज जो है इन आयन के मूवमेंट से जनरेट हुई है। ठीक है। और उसको प्रीसेट वोल्टेज के साथ जो है वो कंपेयर किया जाएगा। इस तरीके से ये एक बेसिक प्रिंसिपल होता है किसी भी जो पैच क्लैम्प टेक्निक है उसको स्टडी करने का। मतलब पैच क्लैम्प टेक्निक के थ्रू हम किस तरीके से आयन चैनल को स्टडी कर सकते हैं, ये उसका प्रिंसिपल मैंने आपके साथ डिस्कस किया। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मेटल इलेक्ट्रोड है वो ग्लास पाइपेट के अंदर प्रेजेंट होती है, और इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है, जो कि बेसिकली क्या होता है, ये सेल के अंदर का जो फ्लूइड होता है उससे रिजेंबल करता है, ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन यहाँ पे होता है। ठीक है। तो ये प्रिंसिपल था पैच क्लैम्प टेक्निक का।
अब एक टाइप की पैच क्लैम्प रिकॉर्डिंग क्या होती है, होल सेल पैच क्लैम्प रिकॉर्डिंग होती है। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, ये जो सेल है इसको अटैच कराया जाता है पहले माइक्रो पाइपेट से। इस केस में हम बेसिकली क्या करेंगे, जो सक्शन है वो ज्यादा जनरेट करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा, इतना ज्यादा सक्शन हम यहाँ पे जनरेट कराएंगे जिसके कारण ये जो मेम्ब्रेन है ये रप्चर हो जाएगी। पिछला जो केस हमने पढ़ा था वहां पे हमने इतना माइल्ड, सिर्फ माइल्ड सक्शन हमने यहाँ पे जनरेट कराया था कि ताकि ये टाइटली अटैच हो जाए इस पर्टिकुलर पार्ट के साथ, सेल मेम्ब्रेन के इस पार्ट के साथ ये टाइटली अटैच हो जाए, बस इतना सा सक्शन हमने प्रोवाइड कराया था। लेकिन इस केस में हम बेसिकली क्या करेंगे, इतना सक्शन यहाँ पे अप्लाई करेंगे जिसके कारण ये जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाएगी। तो मेम्ब्रेन के रप्चर होने के कारण अब जो साइटोप्लाज्म है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाएगा पाइपेट के। तो अगर आपको पूरे सेल के पोटेंशियल को स्टडी करना है तो उसको स्टडी करने के लिए हम इस टेक्निक का यूज करते हैं, इस टाइप का यूज करते हैं, होल सेल पैच क्लैम्प रिकॉर्डिंग। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि आपको पूरे सेल की वोल्टेज या पोटेंशियल को मेजर करना है, तो आप इस टेक्निक, इस टाइप पे जो है वो स्विच कर सकते हैं। फिर एक होती है इनसाइड आउट पैच क्लैम्प रिकॉर्डिंग। इनसाइड आउट पैच क्लैम्प रिकॉर्डिंग में बेसिकली क्या किया जाता है, ये जो सेल है इसके साथ हम माइक्रो पाइपेट को अटैच करा देंगे वही सक्शन जनरेट करके, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, पाइपेट को रिट्रैक्ट कर लेते हैं जिसके कारण ये हिस्सा इस तरीके से टूट जाता है। और अब क्योंकि ये जो बाहर का पोर्शन था, जो आउटसाइड वाला पोर्शन था सेल का, अब वो कहाँ पे फेस कर रहा है, वो पाइपेट के सॉल्यूशन के टुवार्ड फेस कर रहा है। लेकिन जो अंदर वाला पोर्शन है अब वो बाहर एक्सपोज हो गया है, तो इसीलिए इसको इनसाइड आउट पैच क्लैम्प रिकॉर्डिंग बोला जाता है, क्योंकि इनसाइड अंदर वाला जो हिस्सा है अब वो बाहर एक्सपोज हो गया है। जैसा कि हमने पीछे देखा था कि पाइपेट में ऐसा सॉल्यूशन हम डालते हैं जो कि साइटोसोल के सिमिलर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इनसाइड आउट पैच क्लैम्प रिकॉर्डिंग के थ्रू चैनल्स को स्टडी कर सकते हैं। एक और टाइप होता है आउटसाइड आउट पैच क्लैम्प रिकॉर्डिंग, जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, पूरा जो सेल है उसके साथ यहाँ पे होल सेल अटैच्ड टेक्निक, जैसे कि हमने पीछे देखा था, हमने किस तरीके से इसको ज्यादा सक्शन यहाँ पे प्रोवाइड कराया था माइक्रो पिपेट में, जिसके कारण ये यहाँ पे ये जो हिस्सा है सेल मेम्ब्रेन का ये रप्चर हो गया था। तो रप्चर होने के कारण यहाँ पे हम अब हम क्या करेंगे, रिट्रैक्ट करा लेंगे पाइपेट को। तो अब रिट्रैक्ट करा लिया पाइपेट को, तो ये जो हिस्सा है ये सेल मेम्ब्रेन का वो यहाँ से अलग हो जाएगा। फर्दर हम क्या करेंगे, ये जो एंड्स जो अलग हुए थे सेल मेम्ब्रेन के, इनको एनील करा देंगे, जोड़ देंगे इनको। ठीक है, जैसे ही इनको जोड़ेंगे तो बेसिकली क्या होगा, जो अंदर वाला हिस्सा था अब वो अंदर ही है, मतलब वो माइक्रो पाइपेट की तरफ ही फेस कर रहा है, बाहर वाला हिस्सा बाहर ही है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसको कंपेयर करके, तो ये क्या है, ये इसको बोलते हैं हम आउटसाइड आउट पैच क्लैम्प रिकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। सो ये था पैच क्लैम्प टेक्निक के बारे में। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है इस टेक्निक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि वीडियो में कोई इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए तो अपने सजेशंस आप दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच।